सेकेंड एनिवर्सरी स्पेशल और दिवाली का मौसम। और दिवाली के मौसम में जनरली लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है, वो किसी भी फील्ड में हो, बोनस का। और बूट कैंप ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से बोनस ये मिला है कि ये बूट कैंप की सेकेंड एनिवर्सरी स्पेशल 11 दिन हमें और आपको सबको मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। बूट कैंप का एक बहुत प्यारा सा बोनस या बोनांजा बोल सकते हैं, ये मिला आपको। दोस्तों, आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं बूट कैंप में, जितने लोग हमारे साथ आते जा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि लास्ट 2 या 3 बूट कैंप से हम लोग जो बेसिक्स चीजों को कवर कर रहे हैं वो उनको बिजनेस में काफी फ्रूटफुल हो रहा है। नॉलेज हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट के ऊपर अपने आप में मैटर करता है, लेकिन जब बातें बेसिक्स के ऊपर होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को मैटर करता है। क्योंकि आज जो व्यक्ति बायोटोरियम कंपनी की जर्नी स्टार्ट कर चुका है, जो व्यक्ति यहाँ पर अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी इनकम, तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं बार बार अपने बेसिक्स के ऊपर जाना पड़ता है। और बोला भी जाता है ना कि जब कभी भी किसी प्लेयर का, किसी स्टूडेंट का, किसी भी व्यक्ति का अगर परफॉर्मेंस या उसके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते तो उसको अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना चालू कर देना चाहिए, तो चीजें जो है वो सेटल डाउन होना चालू हो जाती हैं। आज एक स्टूडेंट जब बहुत अच्छी पढ़ाई करता है तो उसके बारे में बोला जाता है कि यार इसका बेस मजबूत है इसलिए ये पढ़ाई करने में अच्छा है। जब कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो ये बोला जाता है कि यार इसका बेस शुरू से अच्छा था तो आज ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये चीज न सिर्फ हमारे और आपके ऊपर बल्कि हर चीज के ऊपर लागू होती है। कोई भी अच्छी बिल्डिंग बोलो, कोई भी अच्छा एम्पायर खड़ा करने वाली बात करो, तो सब यही बात करते हैं कि यार कहीं ना कहीं इसके बेस में जो है ना वो मजबूती थी। आज दोस्तों हम बूट कैंप में जो आज सेकेंड एनिवर्सरी स्पेशल जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, आप सबको मालूम है कि यहाँ पर हम लोग बेसिक टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और आज हमारा है 3rd डे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एकदम तैयार बैठे हुए हैं चीजों को लेने के लिए। जैसे होता है ना कि फ्लाइट में जब हमें और आपको बैठ करके अनाउंस किया जाता है कि अब हमारी फ्लाइट जो है वो स्टार्ट होने वाली है, रनवे पे आ चुकी है, तो हमें अपने सीट बेल्ट बांध करके और इस बात को तैयार करना है कि अब हमें फ्लाई करने के लिए जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो भी बेसिक्स के ऊपर ही है, क्योंकि पूरे बूट कैंप में हम बेसिक चीजों को ही यहाँ पर कवर करेंगे। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर तैयार बैठे हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि आप पेन डायरी लेकर के तो बैठे ही हैं, तैयार भी दिख रहे हैं। बस चीज है कि हमारा जो ये मेंटल, हमारा जो ये इनर सिस्टम है, इसको भी हमें जो है वो एकदम रेडी रखना है। क्योंकि आने वाले 40-45 मिनट्स हमें और आपको सीखना है ई बायोटोरियम कंपनी में, इस इंडस्ट्री में हमारी सक्सेस के लिए कुछ बेसिक मंत्र या कुछ बेसिक चीजें जो बहुत जरूरी हैं। कितने बड़े लीडर हम हो जाएं, कितनी आगे तक हम बढ़ जाएं, लेकिन अगर हमने कहीं ना कहीं अपने बेस को अगर छोड़ा तो हमें और आपको जो है अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं वो रिव्यू करना पड़ता है बार बार, जो हमें आगे बढ़ाती है। हमारे सामने स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो आज के हमारे स्पीकर हैं प्रतीक कथुरिया। और प्रतीक किसी भी परिचय के ई बायोटोरियम नहीं बल्कि डायरेक्ट सेलिंग में भी अब उनको जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के परिचय की, क्योंकि लोग जानने लगे हैं खासकर तब जब ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से उन्होंने ई बायोटोरियम कंपनी के नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट हैं उनको जब उन्होंने ऑर्गेनाइज करना चालू किया। लोग उनको जानने लगे जब प्रतीक कथुरिया को ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बढ़िया एजुकेशन से रिलेटेड अवार्ड जो है वो मिला। तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपनी जिद और अपनी मेहनत से वो कहाँ तक पहुंच सकता है। आज प्रतीक ई बायोटोरियम कंपनी और ई ग्रोथ एकेडमी में सबसे यंगेस्ट स्पीकर हैं और उतने ही डायनामिक भी हैं। तो आज प्रतीक के साथ में हमें सेशन में ये फायदा मिलता है कि आज एक यंग जनरेशन हमारे बिजनेस को लेकर के क्या अप्रोच रखती है। आज एक यंग जनरेशन का अपनी लाइफ के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति डेडिकेशन क्या होना चाहिए। और एक यंग जनरेशन के अलावा जितने लोग ई बायोटोरियम कंपनी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं उनको इस बात की जानकारी मिलती रहती है कि एक्चुअल में आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चाहती क्या है। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक्स। और दोस्तों इस बेसिक्स के ऊपर हमें बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी तैयार हैं उस बेसिक्स के ऊपर बात करने के लिए। बस मैं यही चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर हैं ऑनलाइन वीडियो दिखा रहे हैं उनको ये विक्ट्री साइन करना है, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 45 मिनट्स की वो जर्नी जो हमें और आपको लेकर के जाएगी हमारे डेस्टिनेशन तक बहुत अच्छे से। दोस्तों तीसरा दिन है, 8 दिन और हैं और हम इस दिवाली पे एजुकेशन के साथ हम लोग वो सारी चीजें लेंगे
जो हमें ई बायोटोरियम से चाहिए। मैं आप सबके बीच में प्रतीक कचुरिया को इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो लेकर के आए हैं, तो आज वो बहुत सारी चीजें आपके बीच शेयर करना चाहेंगे। तो एक वर्चुअल क्लैपिंग, एक रिस्पेक्ट के साथ प्रतीक को हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे। प्रतीक, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। वेलकम। Thank you so much, Vivek sir. Thank you so much, and all the participants. मैं प्रतीक कथुरिया, ई बायोटोरियम प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ अकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूँ एक स्माइली मॉर्निंग के साथ। और विवेक सर, जिन लोगों ने वेलकम नहीं किया, जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया, उनका क्या करे, उसका भी समाधान निकालो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कईयों का वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा या कर नहीं रहे, और जिनका वीडियो ऑन है विवेक सर उनके चेहरे मुस्कुराहट नहीं आ रही, कह कह के मैं भी थक गया अब तो। और मैं भी जिद्दी हूँ, मैं बहुत बोलूंगा, मैं रोज बोलूंगा, कभी तो मुस्कुराएंगे, है ना। कभी तो कहते रहो पत्थर टूटेगा, आज नहीं तो कल से ही, कल नहीं तो परसों से। ये भी हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू सो मच। बड़ा अलग सा लगता है कि 2 दिन एंकरिंग करो और फिर आके सेशन लो और कोई आपकी एंकरिंग करे, है ना, कोई और आके आपका वेलकम करे, तो लगता है नहीं यार, खुद का वेलकम करना चाहिए, क्योंकि एक एक्साइटमेंट, एक लेवल ऑफ एंथुसियाज्म अपना वो रहता है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अगेन विवेक सर फॉर वेलकमिंग मी और सभी पार्टिसिपेट्स को। ओके, ग्रेट, जबरदस्त। मैं देख पा रहा हूँ 350 सीरियस पार्टिसिपेट्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, और बाकी जिनकी जिनकी जैसे जैसे कर कर नींद खुल रही है वो वैसे वैसे कनेक्ट हो रहे हैं ना। जैसे नींद खुलेगी वैसे वैसे कनेक्ट होते रहेंगे, क्योंकि नींद खुलना भी तो जरूरी है। और नींद खुल जाए उससे बड़ा है दिमाग खुलना चाहिए, क्योंकि कई लोग फिजिकली तो प्रेजेंट हो जाते हैं पर मेंटली प्रेजेंट नहीं हो पाते। क्यों? फिजिकली जूम मीटिंग में एंटर तो कर गए पर दिमाग कहीं और चल रहा है। मैं देखता हूँ कई बार लेडीज खाना बना के मीटिंग अटेंड कर रही हैं, या कोई पर्सन कोई काम करके कर रहा है, सर वो फोकस 100% नहीं हो पाएगा जो कि होना चाहिए। चलिए, पर कोई बात नहीं, अपना काम है, आप सभी को वो Recording in progress. चलिए, अपना काम है आप सभी को वो राइट नॉलेज प्रोवाइड करना। तो चैट बॉक्स बंद करूंगा और जब जब जरूरत होगी तो स्टार्ट भी करूंगा। तो आज हम बात करेंगे बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि बेसिक्स ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है नींव। अगर आपकी नींव, अगर इमारत बड़ी खड़ी करनी, तो नींव अगर मजबूत है तो बाय डिफॉल्ट आप एक अच्छा एम्पायर बिल्ड कर सकते हो। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो एक बड़ा एम्पायर क्या कुछ भी बड़ा नहीं बन पाएगा। तो नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और आज देखते अधिकतर टाइम हमारी नींव ही मजबूत नहीं रह पाती, और उसी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। और आज के सेशन में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के ऊपर। हम बेसिक्स की बात करेंगे। ओके, हम बेसिक्स पे बात करेंगे, कुछ चीजों को जानेंगे, समझेंगे, और आपका 100% अटेंशन यहाँ पे जाऊंगा। सो बूट कैंप एनिवर्सरी, जो कि हमने पहले, हमारा 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए। आज से 2 साल पहले 9 सितंबर को एक सोच पैदा हुई, एक आइडिया आया माइंड में। मैं थे, आप विवेक सर थे, डॉक्टर शिवानी जाजल थी, और हमारे बीच में अजय गायकवाड़ सर थे। हम चारों को डिस्कस कर रहे थे कि यार कुछ ऑनलाइन निकालते मार्केट के लिए, कुछ लेके आते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। तो उसी समय मैंने, विवेक सर और डॉक्टर शिवानी ने शुरुआत करी। अजय गायकवाड़ सर की एंट्री हुई, हमारे बीच में अनिल सर आए हमारे साथ, वंदना त्रिवेदी जी आई हमारे साथ, विनीत प्रधान जी आए, प्रकाश दर्जी सर आए, और ऐसे कई सारे हमारे भी साथ साथ जो ई बायोटोरियम के कई टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, वो सारे हमारे साथ कनेक्ट होना शुरू होते गए, और ये कारवा बढ़ता गया, क्योंकि फोकस और पर्पस एक ही था, वो था गिविंग राइट नॉलेज। फोकस भी वही था, राइट नॉलेज नहीं, और पर्पस भी यही था कि राइट नॉलेज प्रोवाइड करनी है जरूरी एट एनी कॉस्ट। अगर राइट नॉलेज नहीं पहुंचेगी तो आज
ग्रोथ में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। और वही नॉलेज और वही राइट नॉलेज के लिए शुरुआत किया गया बूट कैम्प, और आज हमारे साथ 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी आपने 2 दिन सुना अजय गायकवाड़ सर को, जहां पे उन्हें कुछ बेस लेवल क्लियर करे, और आज मैं थोड़े और बेसिक्स को आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा या याद कराना चाहूंगा। ये समझिएगा, देखिए, बेसिक्स आर द रूट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जो बेसिक्स होते हैं ना, वो जड़ है डायरेक्ट सेलिंग की। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपके बेसिक्स कमजोर है, अगर जड़ें कमजोर है, तो वो पैसों का पेड़ नहीं उग पाएगा। पहले आपको जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी अपने वो पैसों के पेड़ को उगाने के लिए। क्लियर बेसिक्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अपने बेसिक्स को जब हम क्लियर कर पाएंगे तो एक अच्छी फाउंडेशन, हम एक मजबूत फाउंडेशन क्रिएट कर पाएंगे, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लीड टू स्टेडी ग्रोथ। और जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी वो आपकी एक स्टेडी ग्रोथ बनाएगी, मतलब ऐसी ग्रोथ जो धीरे 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 आगे बढ़ती रहेगी। और स्टेडी ग्रोथ बीइंग फ्रूटफुल। Recording stopped. जस्ट अ मिनट। Recording in progress. ओके, तो बेसिक्स जब आपके क्लियर होंगे, जब बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपकी जो जड़ है डायरेक्ट सेलिंग में वो मजबूत होगी। और जितने बेसिक्स आपके क्लियर होंगे उतनी फाउंडेशन, उतनी आपकी जो इमारत है वो मजबूत बनना शुरू होगी। और जब मजबूत बनना शुरू होगी तो आपको एक ऐसी ग्रोथ मिलेगी कि वो धीरे 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 आगे बढ़ती रहेगी। और जब ग्रोथ बढ़ती रहती है तो एक फ्रूटफुल सक्सेस मिलती है। और बेसिक्स का मतलब तब है, पहला होता है ट्रस्ट, प्रोसेस और कंसिस्टेंसी। अगर आपको अपने बेसिक्स को कवर करना है, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा अपनी कंपनी पे और अपने आप पे। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, अगर आपको अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके बेसिक्स कभी भी क्रिएट ही नहीं हो सकते। क्लियर करने की तो बात अलग है, एक होता है क्रिएट करना, एक होता है क्लियर करना। क्लियर होता है जब डाउट होता है, और क्रिएट होता है पैदा करना। आपके बेसिक्स पैदा ही नहीं होंगे जब तक आपका विश्वास नहीं होगा। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आपको कंपनी में विश्वास ही नहीं है, आपको सिस्टम में विश्वास नहीं है, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, आपको प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, तो आप ग्रो कोई भी सिस्टम में नहीं कर सकते। ट्रस्ट के बाद आता है प्रोसेस। प्रोसेस देखिए, आज जो 9 साल की मेहनत करने के बाद अगर आज जो स्टेज परफॉर्मेंस मैं दे रहा हूं, वो एक दिन में जुड़ने वाला पर्सन नहीं दे सकता। और जो 20 साल से स्टेज में परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस मैं मैच नहीं कर सकता। और ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि फर्क है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आज हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं एक्सपेक्टेशन लेके कि मैं आज जुड़ा हूं, कल से पैसा आना शुरू हो जाए। नो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रोसेस। अगर एक माँ ने एक बच्चे कंसीव किया है तो 9 महीने लगेंगे बच्चे बाहर आने में, 5 महीने 6 महीने में बच्चा परफेक्ट नहीं निकलेगा। एक प्रोसेस है। मैं 5वीं मंजिल पे, मुझे पहली मंजिल पे आना है, ग्राउंड फ्लोर पे आना है, तो मुझे चौथी तीसरी 12वीं को क्रॉस करके आना पड़ेगा। चाहे लिफ्ट से आऊं, चाहे सीढ़ियों से आऊं, चाहे कूद के भी आऊं, तो भी बीच में चौथी फ्लोर, तीसरी फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर आएगी। वो एक प्रोसेस है। जब तक वो प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये रियलिटी है, ये एक कड़वी सच्चाई है। प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर एक पेड़ से फल निकालने हैं तो आपको पानी देना पड़ेगा, आपको सनलाइट देनी पड़ेगी, वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। पर मैं आपको बताऊं, आज लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं पर प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। प्रोसेस क्या होता है? ट्रेनिंग लेना। प्रोसेस क्या है? नॉलेज लेना। प्रोसेस क्या है? मीटिंग अटेंड करना। प्रोसेस क्या है? लिस्ट मेकिंग करना। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों से बात करना, नए लोगों से बात करना। अरे कुछ जुड़ेंगे नए आएंगे, कुछ जुड़ेंगे नए आएंगे, कुछ जुड़ेंगे नए आएंगे। लोग जुड़ेंगे छोड़ेंगे, जोड़ेंगे छोड़ेंगे, ये रियलिटी है। अगर आपको कि 100 लोग जुड़ो, 100 लोग मेरे साथ जुड़ के ही करोड़पति तक चले, वो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग छूट जाएंगे और कुछ लोग साथ आगे बढ़ जाएंगे, फिर नए लोग जुड़ जाएंगे।
वो एक प्रोसेस है। जब तक वो प्रोसेस से नहीं गुजरोगे तो माय डियर फ्रेंड्स वो ग्रोथ की और आगे नहीं बढ़ सकते। और तीसरा होता है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी। अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तो भी ग्रोथ नहीं मिलेगा। आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन करूंगा और चाहूंगा जल्दी से जवाब मिले तो मैं हम आगे बढ़ेंगे और फास्टली चीजों कवर करेंगे। अगर आज आपने कोई नौकरी ज्वाइन करी, अगर आज आपने कोई जॉब को ज्वाइन किया है जहां पे आपकी सैलरी ज्यादा नहीं, सिर्फ 25,000 रुपया है, और आप 10 दिन अपना काम कर लो, 10 दिन अपना काम करो, कंटिन्यू नौकरी पे जाओ, पर अगले 5 दिन जॉब की छुट्टी ले लो, या ये करते कि अगले 20 दिन जो बचे महीने के उसमें एक एक दिन छोड़ के जाओगे, जो 20 दिन बचे हैं उसमें एक एक दिन छोड़ के जाओगे नौकरी पे, तो क्या बॉस आपको अपने साथ रखेगा? यस और नो? क्यों नहीं रखेगा? अरे क्यों नहीं रखेगा? वो क्यों नहीं कहेगा? कहेगा कोई बात नहीं भाई तुम मत आ, रखेगा ना? नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? उसका रीजन है, वो कह रहे भाई काम चाहे तो सारा महीने का एक दिन में कर ले, पर 30 दिन देखो यहां पे आना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। सॉरी, टाइम पे आना है, जाने का कोई मतलब नहीं है। हो सकेगा कि किस दिन तेको अपना लंच भी, ब्रेकफास्ट, डिनर भी स्किप करना पड़ेगा, पर जो काम दूंगा वो करना है। यस और नो? कंटिन्यूटी मैटर्स माय डियर फ्रेंड्स। अगर बूंद 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 भी गिरे, आपने नाम सुना होगा नदी का, अमेज़न रिवर। आपने अमेज़न का नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी दुनिया की अमेज़न रिवर। आपको पता है जब अमेज़न रिवर जहां से आती है वो एक बूंद है, एक पानी के ड्रॉप है, ड्रॉप, बूंद। वो एक पानी की बूंद गिरती है, उसके बाद अगली जो पानी की बूंद गिरती है वो 8 सेकंड के बाद गिरती है। हर 8 सेकंड के बाद एक बूंद गिरती है, और फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बूंद गिरी, फिर 1 2 3 4 5 7 8 फिर एक बूंद गिरी। वो 8 सेकंड बाद एक एक बूंद गिरने में दुनिया की विशाल नदी बनाता है अमेज़न रिवर, क्योंकि वो कंटिन्यू गिर रही है, कंटिन्यू। अगर एक रस्सी को भी पत्थर पे जोर से रगड़ोगे तो पत्थर में छेद हो जाएगा, पत्थर कट जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू प्रोसेस है। पर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, जो आपकी टीम में अधिकतर आप फेस करते हो? लोग आज जुड़ेंगे, लोग आज जुड़ेंगे, 4 दिन काम करेंगे, 8वें दिन क्या बोलेंगे? सर दिवाली आ गई है। अरे दिवाली 22 तारीख की है, तूने 5 तारीख से सेलिब्रेट करने की कोशिश शुरुआत कर दी है कि मैं 5 तारीख से दिवाली बनाऊंगा। अरे दिवाली 22 को बना दी। और मेरी बात ध्यान रखना, अगर जेब में पैसा है तो रोज दिवाली है, अगर नहीं है तो दिवाली भी दिवाली हो गई। कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है, पर प्रॉब्लम क्या है, कंटिन्यूटी की तरफ कोई फोकस करना ही नहीं चाहता। तो आज एक छोटा सा समझाऊंगा, एबीसी फ्रेमवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। एबीसी फ्रेमवर्क है, समझेंगे। ए मतलब अवेयरनेस, बी अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, इंडस्ट्री एंड कंप्लायंस रूल। अवेयरनेस क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल, आप अवेयर होइए, अपने टीम को करिए प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के लीगैलिटीज के बारे में, क्योंकि जितना अवेयरनेस जाएगा उतना कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और उतनी क्रेडिबिलिटी आपके कस्टमर, आपकी टीम पार्टनर की क्रिएट होगी। अगर आपकी टीम को प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, कंप्लायंस की मतलब रूल्स और रेगुलेशन की नॉलेज नहीं है, तो कहां ग्रोथ जाएगी? ग्रोथ तो बढ़ेगी नहीं ना, क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की, आपकी जिस इंडस्ट्री में काम को डायरेक्ट सेलिंग की उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग कितनी लीगल है उसके बारे में पता होना चाहिए, और आपकी कंपनी ई बार्टर कितनी लीगल है वो पता होना चाहिए। जब ये सब पता होगा आपको और आपकी टीम को, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होगी, इंडस्ट्री की नॉलेज होगी, रूल्स और रेगुलेशन की नॉलेज होगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। आपको याद होगा मैंने राहुल सुदान सर के साथ एक क्वेश्चन सेशन किया था, जब वो आए थे हमारे साथ एक लीगैलिटीज की ओर बात करने, तो एक क्वेश्चन आया था हमारे बीच में, और एक क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन आया था कि
सर अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करता है कि तुम्हारा काम तो ये जोड़ने का है, ये तो इलीगल काम होता, तो क्या जवाब दिया जाए? तब एक जवाब दिया गया था मेरे माध्यम से, अगर आपको याद हो तो, कि मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने इतना ही कहा था कि भाई तेरे पास अगर इलीगैलिटी का एक भी पत्र है, तेरे पास अगर इलीगैलिटी का एक भी पत्र है, मतलब एक भी डॉक्यूमेंट है जो कहता है ये इंडस्ट्री इलीगल है, जो कहता है ये इंडस्ट्री इलीगल है, तो मुझे बता, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। पर ये इंडस्ट्री कितनी इलीगल है उसके मेरे पास कई सारे पेपर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब बता कौन सही कौन गलत, और ये सब कैसे आया? जब मुझे प्रॉपर अवेयरनेस होगी ना, तो मैं ऐसे जवाब किसी को भी दे पाऊंगा। दूसरा आता है बिलीफ, बिलीव इन द प्रोडक्ट कंपनी और योर। बिल्कुल, आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास करो, अपनी कंपनी में विश्वास करोगे, और सबसे बड़ा अपने आप पे विश्वास करोगे, तो आपके अंदर एक बिलीव सिस्टम आएगा। क्योंकि बिना बिलीव सिस्टम के आपके शब्दों में ना वो कन्विक्शन, वो अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी, आपके शब्दों से ना वो आवाज निकल के नहीं आएगी, आपके शब्दों में वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आपको आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट और आपको अपने आप पे विश्वास पैदा नहीं होगा। और एक बात बताइए, आपने जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, क्या आपको रिजल्ट नहीं मिला? बिल्कुल मिला। आपकी कंपनी ने जो जो कहा वो नहीं हुआ? बिल्कुल हो रहा है। और अगर आप चाहो तो क्या एक बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। जब आपको तीनों पे विश्वास है, तो विश्वास शब्दों में झलकना चाहिए। जब तक झलकेगा नहीं ना शब्दों में, जब तक जबान पे नहीं आएगा, तब तक अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट ही नहीं होता। और सी, फिर से बोलूंगा, कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी। जब तक वो कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, तब तक मजा नहीं आएगा। डेली एक्शन बीट वन टाइम एफर्ट, सक्सेस कम फ्रॉम रिपीटेशन, स्मॉल स्टेप्स। बिल्कुल, सक्सेस आती है रिपीट, एक काम को बार 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 करने से। बार बार, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि गलती करो पर रोज नई गलती करो, पर निरंतर काम करो, ब्रेक नहीं लेना। अगर आज आपने काम किया, रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, फिर से करूंगा, किया नहीं मिला, फिर से करूंगा। आप, जो डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, जो लॉ ऑफ कहते ना, उसका एक लॉ है कि आपने आज 10 लोगों से बात करी, एक बंदा सुनेगा, 10 लोगों से बात करी, एक बंदा सुनेगा। पर धीरे 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 जब निरंतर करोगे, तो जब 10 लोगों से बात करोगे तो 2 लोग सुनेंगे, 10 लोगों से बात करोगे 3 लोग सुनेंगे, 10 लोगों से बात करोगे 4 लोग सुनेंगे, 10 लोगों से बात करोगे 5 सुनेंगे, 6 7 8 9 10। 10 से बात की 10 सुनेंगे, 10 से बात की 10 सुनेंगे। वो एक लॉ बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप निरंतर काम कर रहे हो, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो सपनों के लिए। यहां पे कोई भी रोटी या ये कमाने नहीं आता कि मेरे घर का खर्चा चल जाए, नहीं। हर इंसान, हर शख्स इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ सपने कमाने आता है। क्या कमाने आता है? सिर्फ और सिर्फ सपने कमाने आता है। और सपने तब कमाए जाते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से, उस प्रोसेस से निकल के बाहर आते हो। जब एक कैटरपिलर, एक बर्ड, एक बटरफ्लाई, एक तितली बनता है, तितली आप सब देख रहे हो कितनी खूबसूरत होती है, पर जब तितली को इतना खूबसूरत बनना है, तो उसको एक्सट्रीम पेन से निकलना पड़ेगा। एक्सट्रीम पेन, कंफर्ट जोन, और धीरे 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 कंटिन्यू काम कर करके निकलना पड़ेगा। हार नहीं माननी पड़ेगी। आपको वीडियो दिखाऊंगा, जब तितली कैटरपिलर से निकलती है ना, तो वो बहुत ज्यादा पेन प्रोसेस है, पेन प्रोसेस, क्योंकि अपने ही शेल को तोड़ना है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है, तो बाहर निकला जाएगा तो एक तितली तितली बनेगी। अगर बटरफ्लाई को बटरफ्लाई बनना है, तो उसको एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम पेन, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और निरंतर एफर्ट डालना पड़ेगा बाहर आने के लिए। माय फ्रेंड्स, अगर आपको एक अच्छा फल चाहिए तो आपको निरंतर पानी देना पड़ेगा पौधे, पेड़ में
धूप भी देनी पड़ेगी, उसको पूरे मौसम में संभाल के चलना पड़ेगा, तो आपको एक पेड़ एक फल देगा। आज आप ई बायोटोरियम एक सपने के साथ आए हो, एक सपना करोड़पति बनने का। वो करोड़पति दिन में 1 घंटा काम करे, कभी नहीं बन सकते आप। आपको अपने जिंदगी के 6 8 1 साल देना पड़ेगा, झोंक दो, क्योंकि उसके बाद जिंदगी के कई साल आप एंजॉय करने वाले हो। पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत बड़ी, कोई घर में बर्थडे पार्टी हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई किसी की मैरिज हो, तो हम सबसे ज्यादा बिजी हो जाएंगे और वहीं पर काम को छोड़ देंगे, और 2 4 लोग अगर मना कर दें तो और नेगेटिविटी आ जाती है, और इसीलिए बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। अगर बिजनेस को ग्रोथ की ओर लेके जाना है तो पहले अपने आप को अपने जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट रिक्रूटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बंदे जोड़ने का सिस्टम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बंदे जोड़ने का सिस्टम नहीं है। ये बहुत बड़ी एक मिथ है कि यहां पे आपको सिर्फ बंदे जोड़ने, गलत। आपको इस काम में डुप्लीकेशन करना होता है, मतलब किसी को जोड़ा और अपने जैसा बनाया। रिक्रूटमेंट नहीं, डुप्लीकेशन। किसी को जोड़ा, मिलाया और अपने जैसा बनाया, किसी को जोड़ा, मिलाया और अपने जैसा बनाया, और वो आता है सिर्फ ट्रेनिंग 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 से। पर पहले आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा, एक कदम खुद लेना पड़ेगा, तो आपको लोग फॉलो करेंगे। अगर मैं सोचूं कि मैं सुबह बूट कैंप में ना जाऊं, चाहे फ्री में हो रहा है, मैं सोचूं यार ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है भोपाल में, मैं ना जाऊं, मेरी टीम चली जाए, नहीं पॉसिबल। पहला कदम तो आपको रखना पड़ेगा, तो जाके आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। पर टीम फॉलो क्यों नहीं करती? क्योंकि हम ही वो कदम रखने को तैयार नहीं है। अब मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, इसके माध्यम से आपको समझ आएगा कि पहला कदम अगर आप रखोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, पर पहले आपको एक कदम तो रखना पड़ेगा। विवेक सर, मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूं, अगर वॉइस ना आए तो प्लीज मुझे पिन करना। इसमें टैक्स भरते हैं क्या? नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। चलाइए सर। चल चल। आपने देखा, एक कदम रखा एक छोटे बच्चे ने कि मैं तो आगे बढ़ूं। एक प्रॉब्लम आई थी, रोड में पेड़ अटक गया था, तो एक कदम किसी ने रखा, और उसने रखा। पहले उसको सबने देखकर मजाक उड़ाया, पर धीरे 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 सब जुड़ने लग गए, कारवा बना, प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को पहला कदम रखना पड़ेगा प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? टीम वर्क। जब सब लोग मिलकर आते हैं ना, तो बड़ी सक्सेस भी हासिल हो जाती है, पर किसी को पहला कदम तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप पहला कदम नहीं रख सकते तो ग्रोथ नहीं होगी। और आपको बताऊं, सबसे मुश्किल पहला कदम ही होता है। क्यों? आपको लगता है अरे यार, शुरू के 2 3 महीने उतना पैसा नहीं आएगा जितना मैं चाहता हूं, हो सकता है कुछ भी ना आए, लोगों से बात करनी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कितना मुश्किल प्रोसेस लगता है। पर मैं आपको बताऊं, वो प्रोसेस से जितने लोग निकल गए, वो आज ई बायोटोरियम में ब्लैक डायमंड बन चुके हैं, क्योंकि वो प्रोसेस से निकल गए, क्योंकि उनका विजन क्लियर था कि मुझे ई बायोटोरियम में 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है। और जब वो 1 करोड़ मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट वो ग्रोथ उनको मिलेगी मिलेगी, जो वो चाहते थे, वो सक्सेस मिलेगी। पर पहला कदम किसी को तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? एक इंसान या हर पर्सन पहला कदम ही नहीं रखना चाहता।
तो कोर बेसिस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, नो व्हाट यू आर सेलिंग, फीचर, बेनिफिट एंड यूनिकनेस। आपको पता होना चाहिए कि आप आज जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं कि एक एक साल हो गया ऑडिटोरियम में, पर आज भी अगर उन्हें खड़ा कर दिया जाए तो 10 मिनट भी प्रोडक्ट के बेनिफिट से बात नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को समझा नहीं सकते। ये आपकी टीम में भी होंगे लोग जिनको 6-6 महीने हो गए, चेक भी आ गया, पर आज भी प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपरली नहीं बता पा रहे मार्केट में। क्यों? आप पे डिपेंड है। क्यों आज डिपेंड है कि मेरा सीनियर आके बताए? क्यों? क्योंकि वही डुप्लीकेशन हुआ गलत। आपके साथ कोई जुड़ा तो उसको कहो, अरे भाई तू पहले 9 बजे जूम मीटिंग अटेंड कर, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज ले, प्रोडक्ट के बारे में पूरी सीख ले, प्रोडक्ट को जान, प्रोडक्ट है क्या। सागर सर की मूवी है 1.5 घंटे की, उसको देख, देखो पता चलेगा प्रोडक्ट काम कैसे करता है। एक सेशन होता है टेस्टिमोनियल शेयरिंग का, उसमें जा, उस पे प्रोडक्ट की नॉलेज ले, प्रोडक्ट के बारे में जान, वहां जाके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को पता करो, प्रोडक्ट की क्या यूनिकनेस है उसको जानो, यूएसपी को पता करो और प्रोडक्ट को बताओ। जब तक आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन की ओर लेकर नहीं जा सकते। आज अगर आप कोई कंपनी में जॉब करने भी जाओ ना, तो जॉब करने जब आप जाओगे तो वहां पे आपको पहले 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पे आपको बताया जाता है कि जो सिस्टम पे आपने काम करना है उस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसमें छाटा जाता है कि आप उस कंपनी के लायक हो या नहीं हो। पर प्रॉब्लम क्या है? नॉलेज। दूसरा, अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाट इज नॉट। आपको अपनी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मिसकंसेप्शन है कि वो बोलते हैं एमएलएम ये वो, ये लोगों को क्लियर करना है। और उसी के लिए हमने 2 से 3 बार डायरेक्ट सेलिंग में राहुल सूदन सर की ट्रेनिंग रखवाई कि आपको इस इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज हो, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता चले कि आप किसी को भी कहीं पर भी कैसे भी जवाब दे सको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। ये बेसिक्स है। सर आप कहोगे सर ये कोई नई बात नहीं, तो हम जानते हैं। सर जानते तो हैं, पर जान के भी काम नहीं कर रहे। कम्युनिकेशन एंड लिस्टिंग बहुत बड़ा पॉइंट है। सक्सेस आती है 80% सुनने में और 20% बोलने में, पर डायरेक्ट सेलिंग में खासकर एक जब पर्सन जुड़ता है उसको ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि वो एक टेप रिकॉर्डर बन जाता है। जब भी किसी का जाता है तो बटन दबा के बड़बड़ 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 शुरू हो जाता है। उसकी सुनता ही नहीं है कि वो सामने वाला चाहता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। आप उसको बताने आए प्रोडक्ट के बारे में और उसको चाहिए बिजनेस प्लान। आप किसी को फोकस करके बता रहे हो बिजनेस प्लान, उसको समझ आता प्रोडक्ट के बारे में। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है? क्योंकि आपने सुना ही नहीं वो चाहता क्या है। और मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट पॉइंट। एक बच्चे को बोलने, एक बच्चा 1 या 2 साल में बोलना सीख जाता है, पर क्या बोलना है उसके लिए पूरी जिंदगी उसकी बीत जाती है, क्योंकि बोलना और कब क्या कैसे बोलना इसमें फर्क होता है। और यही एक बहुत बड़ी गेम है कम्युनिकेशन। और जिसने कम्युनिकेशन में मास्टर हासिल कर ली, एक मुकाम हासिल कर ली, वो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस की ओर बढ़ जाएगा, या वो कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेस कर लेगा, क्योंकि बातचीत करने की कला आनी चाहिए। और बातचीत करने की कला अगर सीखनी है तो पहले सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। सिर्फ अपनी नहीं चलानी, सामने वाले की सुनना आना चाहिए, सामने वाले को समझना आना चाहिए, और फिर उसको जवाब दो तो जाके ग्रोथ होगी। और अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हो तो 80% उसको सुनो और 20% बोलो, और उस 20% में भी आपको 10% क्वेश्चंस करने हैं और 10% में उसकी जरूरतों को अपने आपके पास जो सॉल्यूशन है उसके साथ कनेक्ट करना है।
क्योंकि आप उसकी नीड को, उसकी जरूरत को तब फाइनलाइज कर पाओगे जब आप उसको सुनोगे, जब आप उसको सुन पाओगे। जब तक आप उसको सुन नहीं पाओगे तब तक आप उसकी जरूरत को फाइनलाइज नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैंने एक बार पूरा सेशन दिया था कि बोलना, कम्युनिकेशन, पावर ऑफ कम्युनिकेशन में, और वो बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर बातचीत की कला पैदा नहीं होगी तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। और आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री में वो शर्म, वो हेजिटेशन को खत्म करना पड़ता है। एक इंट्रोवर्ट पर्सन से एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। आपको बातचीत करना आना चाहिए किसी से कभी भी, तो जाके आप इस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाओगे। बिल्डिंग रिलेशनशिप, बिल्कुल फोकस ऑन ट्रस्ट, नॉट अ ट्रांजैक्शन। आपको अपने रिलेशन बनाने आने चाहिए। ओके, आपको अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ ट्रस्ट बनाना आना चाहिए। जब तक आपका कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा तब तक आपकी टीम में करेक्शन क्रिएट नहीं होगी। आपको पता है, कनेक्शन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हम अपनी टीम में वो करेक्शन ही क्रिएट नहीं कर पा रहे। जब तक वो कनेक्शन क्रिएट नहीं होता तब तक वो, देखो मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, माँ और पिता, है ना। एक बच्चे के लिए दोनों उसके पेरेंट्स हैं, पर बच्चे को माँ से ज्यादा प्यार होता है, पिता से कम। ऐसा रीजन क्या है? उसका रीजन है, माँ एक रोल प्ले करती है बेटे के साथ कनेक्शन बनाने का, और पिता एक रोल प्ले करता है अपने बच्चे के साथ करेक्शन का। इसलिए कई बार पिता बुरा लगता है और माँ अच्छी लगती है, क्योंकि माँ कनेक्शन बनाती है, प्यार करती है, सुलाती है, और बाप हमेशा करेक्ट करता है कि बेटा ये गलती नहीं करनी। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको आपकी टीम के साथ दोनों रोल प्ले करने पड़ेंगे, एक माँ का भी और एक बाप का भी। बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे लिए ये, मैं बहुत शॉर्ट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको अपनी टीम में माँ और बाप दोनों के रोल प्ले करने पड़ेंगे। माँ का रोल कैसा? जो कनेक्शंस क्रिएट करे अपनी टीम के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपनी कंपनी के साथ। और फिर बाप का रोल प्ले करना भी पड़ेगा, जो अपने बच्चों, अपनी टीम में करेक्शन करे कि देखो यार तुम ये गलती कर रहे हो, और वो भी किस तरीके से, समझाने के तरीके से, कंप्लेंटिंग मोड में नहीं। कंप्लेंट नहीं करनी टीम में, उसको समझाना। और ये एक बहुत बड़ा कोर है आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ का, क्योंकि जब तक आपकी टीम के साथ एक अच्छे रिलेशन पैदा नहीं होंगे तब तक आपकी टीम आपके साथ वो लेवल का काम नहीं करेगी। आज लोग आते हैं, बोलते हैं सर टीम छोड़ गई, टीम टूट गई। अरे क्यों? उसका रीजन था क्योंकि आपने वो कनेक्शन क्रिएट नहीं किया, सिर्फ करेक्शन करने में लगे रहे कि ठीक हो जाओ, ये हो जाओ, अपने काम को सही से करो, बताओ क्या। अरे पहले कनेक्शन तो क्रिएट करो, उसे कहते हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप। फिर आता है डुप्लीकेशन प्रिंसिपल। डुप्लीकेशन प्रिंसिपल, वट एवर यू डू शुड बी टीचेबल टू योर डाउनलाइन। आप जो भी कर रहे हो आप अपनी टीम में वो सिखाओ, उनको बताओ, उनको टीच करो, उनको वो सीख दो। आज आप ही लगे हुए हो तभी तो आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि आप कर रहे हो वो आपकी टीम नहीं कर रही। जब तक जो आप कर रहे हो आपकी, जैसे आप आज सेशन ले रहे हो संडे, आपकी टीम के सेशन हो रहे क्या? नहीं हो रहे। आप आज जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपकी टीम पूरी कर रही है? नहीं, पूरी नहीं कर रही। आप बूट कैंप में आ रहे हो, टीम आ रही है? नहीं आ रही। आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, टीम जा रही नहीं, क्योंकि वो डुप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा। तो डुप्लीकेशन प्रॉपरली होना चाहिए। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, बिल्कुल। रेगुलर एक्टिविटी एंड वन टाइम पुश, बिल्कुल। कंटिन्यू काम करना है और डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन मतलब अगर 9 बजे का टाइम है तो मैं 9 बजे के 8:30 बजे पहुंच जाऊंगा। ये नहीं कि 9 बजे किसी ने बुलाया मैं पहुंच रहा हूं 10 बजे। अरे आपका प्रोस्पेक्ट लेट आएगा चलेगा, पर आप लेट नहीं होने चाहिए। तो वो समझेगा अरे यार हटाओ। डिसिप्लिन होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ट्रेनिंग का टाइम है 10 बजे, हम पहुंचते 11:30 बजे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, और वही डिसिप्लिन टीम में भी डुप्लीकेट नहीं हुआ। जब तक वो कंटिन्यूटी नहीं आएगी डिसिप्लिन के साथ, तब तक बड़ी ग्रोथ नहीं मिल सकती।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो टारगेट, सेट वर्किंग टारगेट। बिल्कुल ये टारगेट मत दो टीम में कि आपको एक बड़ी गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, आपको ये लेना है, वो टारगेट्स मत दो। टारगेट दो कि विवेक सर आपको इस हफ्ते, पहले आप बताओ इस हफ्ते में कितने लोगों से रोज मीटिंग करोगे। अगर आप सबको याद हो लास्ट बूट कैंप में एक वर्किंग शीट दी थी, वो वर्किंग शीट याद करो। वो एक बहुत बड़ा कोर बेसिक्स है डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ का, कि आप अपनी टीम से पूछो भाई इस हफ्ते कितने लोगों से मीटिंग करेगा ये बता, इस संडे कितने लोगों लेके आएगा ये बता, इस वीक में रोज कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करेगा ये बता। आपको वो बता रहा है, फिर आपको एक टारगेट सेट करना है कि भाई एक काम करना है, देखो इस हफ्ते में इतने लोगों से मीटिंग करनी है, देखो इस हफ्ते में हर रोज 5 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। वर्किंग टारगेट दो, सक्सेस अपने आप आएगी। आप मुझे बताओ, जब मैं रोज 5 लोगों से बात करूंगा तो ये संभावना है कि रोज एक बंदे से मुझे क्लोजिंग आ जाएगी। ये से नो टाइप करना। अगर मैं रोज 5 लोगों से बात करूंगा तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि रोज एक क्लोजिंग आ सकती है। यस और नो? बिल्कुल आ सकती है। जब रोज एक क्लोजिंग आएगी तो क्या 30 दिन के बाद मेरा बोनस अच्छा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जब 30 दिन के बाद मेरा अगर रोज एक क्लोजिंग आ रही है तो महीने की 30 क्लोजिंग है। महीने की 30 क्लोजिंग मतलब 15 पेयर बने। 15 पेयर बनने का मतलब है आपकी इनकम ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस हो गई। अब आप बताओ 1 लाख जब प्लस हुई तो मेरे जो ड्रीम्स थे वो पूरे होना शुरू नहीं होंगे? ये सुनो, बिल्कुल होंगे, 110% होंगे। पर अगर मैं पहले ही बोल दूं कि आप एक काम करो विवेक जी, आपको ना एक बड़ी गाड़ी लेनी है और आपको लेनी है एक गाड़ी अगले 2 महीने में। अरे विवेक जी को जुड़े हुए 6 महीने हो गए, 5 महीने से उनकी टीम में 5 क्लोजिंग नहीं आई। मैं टारगेट दे रहा हूं अगले 2 महीने में आपको एक गाड़ी लेनी है, नहीं आएगी, पॉसिबल नहीं है। और बंदा नेगेटिव अलग होगा, उसको वर्किंग टारगेट दो कि विवेक जी इस संडे आपके 5 लोग आने चाहिए, टारगेट है आपका। इस संडे में हर रोज आप मेरी 2 लोगों से 1-to-1 करवाओगे, ये टारगेट है आपका। और मैं कहता हूं अपनी टीम में को वर्किंग टारगेट देके देना शुरू करो, या देके देखो, फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। सो आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो, अपने बेसिक्स क्लियर करना चाह रहे हो, बेसिक्स को समझ रहे हो, चीजों को जान रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, आपका पर्पस क्लियर है क्या कि आप यहां पे आए क्यों हो? आप अपनी टीम से पूछो कि टीम क्या आपका पर्पस क्लियर है यहां पे काम करने का? और आपको बताऊं, अगर आपकी टीम में से कोई छोड़ के जा रहा ना, इसका मतलब वो इस कंपनी में अपना वो पर्पस लेकर ही नहीं आता। जो पर्पस क्लियर उसका होना चाहिए। अब पर्पस इसको लेकर मैं बस एक वीडियो चलाऊंगा और देखिएगा कि पर्पस किसे कहा जाता है और पर्पस के लिए क्या मेहनत की जाती है। अब तू भाग मिलखा जब वो लड़ने जा रहा, जब वो भाग रहा है, थक गया, टूट के गिर गया, कोच आया, याद दिलाया तू किस वजह से भाग रहा है, तेरी वजह याद देखो, तेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो वजह के लिए तू भाग रहा है, मेरे लिए नहीं भाग रहा, उठ भाग।
अपनी वजह को पूरा कर, अपना पर्पस क्लियर कर। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी आप भी डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, आप ई बायोटिन कंपनी में आए हो ब्लैक डायमंड बनने के लिए। आपकी वजह क्या है काम करने की? और अगर आपकी वजह क्लियर है तो किसी का बाप आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, पर अगर आपकी वजह क्लियर नहीं है ना, तो आपके पड़ोसी का बच्चा होगा ना, वो भी आपको नेगेटिव कर देगा कि अरे आपसे नहीं होगा भैया, रहने दो। वो बोल सकता है आपको, क्योंकि आपकी वजह क्लियर होना चाहिए। और आपकी वजह क्या है काम करने की? आपकी वजह क्या है ई बायोटर में कंटिन्यू एफर्ट करने की? वो सिर्फ आपको पता है। उसको लिख लो, लिख के मैं कहता हूं एक काम करो, फोन का वॉलपेपर बना लो कि जब भी फोन को खोलो तो दिखना चाहिए आपको, क्योंकि दिन में आप अपना फोन 100 बार खोलते हो, 100 बार। आज एक पेपर लेना, उसमें अपने काम करने की वजह को लिखना, और जब आप अपने काम करने की वजह को लिखोगे और दिन में 100 बार फोन खोलते हो, जितनी बार फोन खोलोगे आपको आपकी वजह याद आएगी। आप लिख लो, फोटो खींच के वॉलपेपर लगा लो फोन पे। सुबह उठते ही आपकी हैबिट है फोन चलाने की, फोन जैसे ऑन करोगे याद आएगी वजह, मेरी वजह क्या है काम करने की। और जब आपकी वजह क्लियर हो जाती है ना, तो फिर आपको कोई अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती आपको उठाने के लिए, कोई रोटी आपका पेट नहीं भर सकती, और कोई इंसान आपको नेगेटिव या मोटिवेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी वजह ही आपको मोटिवेशन देती रहती है। आपकी मोटिवेशन ही आपको उठाती है, आपकी मोटिवेशन, आपका वजह, आपका पर्पस ही आपका पेट भी भरती है। और योर पर्पस शुड बी क्लियर। एक फोटो आपके स्क्रीन पे आई है, कोई बता सकता है कि ये कौन है, इसका नाम क्या है? कोई अगर इसके बारे में कभी किसी ने पढ़ा हो तो मैं जानना चाहूंगा, प्लीज कोई अगर मुझे चैट में डाले कि हु इज शी, ये कौन है? वो अगर नहीं पता तो नहीं पता मुझे, है ना, तो मुझे पता चले कि ओके, इसने लिखा बोल्ट नेल्सन मंडेला, नो, ओके, नहीं नेल्सन मंडेला नहीं है जी। और कोई नहीं पता, नो इशू। चलो, इसका नाम है विल्मा रुडोल्फ। क्या नाम है? विल्मा रुडोल्फ। आज शायद इसकी स्टोरी ना आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। शायद इसकी स्टोरी आज आपको बता सकती है कि जिंदगी में दो ही चीजें बड़ी हो सकती हैं, या तो आपके एक्सक्यूजेस या तो आपकी ग्रोथ। दो चीजें, या तो आपके एक्सक्यूजेस बड़े हो सकते हैं या तो आपके सपने बड़े हो सकते हैं। विल्मा रुडोल्फ 1940 में पैदा हुई, was an American track and field athlete who became an iconic feature in the world of sports। एक आइकॉनिक नेम बना इसका स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्योंकि इसने 3 मेडल जीते 1960 के ओलंपिक में, जो रोम में हुआ था, 100 मीटर में, 200 मीटर में और रिले रेस में। रिले रेस क्या होती है? जब 4 लोग भागते हैं, मतलब एक बंदा पहले 100 मीटर कवर करता है, फिर दूसरा बंदा 100 मीटर कवर करता है, फिर तीसरा बंदा, फिर चौथा बंदा, ऐसे 4 लोग मिलके 400 मीटर की रेस को कंप्लीट करते हैं, उसे कहते हैं रिले रेस। इन तीनों में इस लेडी ने गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल, ध्यान समझिएगा। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में। क्या बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में। और इसको एक किताब मिला कि आपका नाम आज से विल्मा रुडोल्फ नहीं, आपका नाम होगा द टॉर्नेडो, मतलब भवंडर। आप भागते नहीं, आप भवंडर की तरह उड़ते हो, आप टॉर्नेडो हो। इसको एक किताब मिला। माय डियर फ्रेंड्स, ओलंपिक में जब आपकी फाइट हो रही है ना, कंपटीशन हो रहा है, तो आपके गली के दोस्तों के साथ नहीं हो रहा, ना कि आपके स्टेट के लोगों के साथ, ना ही आपकी कंट्री के, आपके पूरे वर्ल्ड के बेस्ट लोगों के बीच में आपका कंपटीशन हो रहा है। पूरे वर्ल्ड के बेस्ट लोगों के बीच में आपका कंपटीशन हो रहा है। तो सोचो, उस कंपटीशन को तक पहुंचने के लिए क्या
मेहनत की गई होगी। उस कंपटीशन में पहुंचने के लिए क्या मेहनत की गई होगी, उस कंपटीशन में जीतने के लिए लोगों, कितने धुरंधर लोगों को हराया होगा, तो जाके इस लेडी ने तीन तीन गोल्ड मेडल जीते। कितने? तीन, एक नहीं, तीन गोल्ड मेडल। पर बड़ी बात ये नहीं है कि इसने तीन गोल्ड मेडल जीते और पहली अमेरिकन वुमेन बनी जो जिसने 1960 के रोम ओलंपिक में तीन गोल्ड मेडल जीते। हमारे यहां तो अगर कोई मान लेते हैं ब्रोंज भी जीत के आता है ना, सो दे नगाड़ दे ढोल, वो तीन गोल्ड जीत के आई। अब तीन गोल्ड जीतना, मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करूंगा और चाहूंगा एक्टिवली जवाब देना। तीन गोल्ड मेडल जीतना, वो भी ओलंपिक्स में, आसान है? यस और नो? सिर्फ यस और नो टाइप करेगा जल्दी से एवरीवन। क्या ओलंपिक में तीन गोल्ड मेडल जीतना आसान है? यस और नो? जल्दी टाइप करिएगा एवरीवन। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। मैं बताऊं आपको, बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट एवरीवन, जबरदस्त। नो 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 नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर मैं आपको बताऊं, ओलंपिक में तीन गोल्ड मेडल जीतना आसान है, एक्चुअली में आसान है। पर अब अगली लाइन को पढ़िएगा। शी वॉज बॉर्न विद चाइल्डहुड इलनेस इंक्लूडिंग पोलियो विच पैरालाइज्ड हर लेफ्ट लेग एंड स्कारलेट फीवर। ये लड़की जब पैदा हुई तो ये पोलियो के साथ पैदा हुई, इसकी लेफ्ट लेग पैरालिसिस थी और इसको हर वक्त एक्सट्रीम पेन रहता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये कभी जिंदगी में नहीं चल पाएगी। अब आप सोचिए, जहां पे एक टांग ना चल रही हो, एक टांग काम की नहीं है और एक टांग के साथ आपको ओलंपिक में भागना है, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और ओलंपिक जीतना है। अब मुझे आप बताओ कि ये आसान है या नहीं? अब बताइए। जब आपकी लड़ाई आपके साथ नहीं, पहले लड़ाई तो आपकी खुद की प्रॉब्लम के साथ हो रही है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और विल्मा रुडोल्फ ने एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी और लास्ट में उसको पढ़िएगा। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन, माई मदर टोल्ड मी आई वुड बिलीव माई मदर रेदर देन माई डॉक्टर। मेरे डॉक्टर ने कहा तुम कभी जिंदगी में नहीं चल पाओगी, पर मेरी मदर ने कहा तू दौड़ सकती है। मैंने अपनी मां पे विश्वास किया रेदर देन माय डॉक्टर। आपको कई लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे डायरेक्ट सेलिंग में, तुम ई बार्टर में कुछ नहीं कर सकते। हमने बहुत देखी कंपनियां, हमने भी करके देख लिया। पर अगर आपका सीनियर, आपका अपलाइन, आपकी कंपनी, आपका एजुकेशन सिस्टम सब कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस पे विश्वास करोगे, अपने सिस्टम, अपने अपलाइन, अपनी कंपनी पे, या उन लोगों पे जो कह रहे हैं तुम नहीं कर सकते। विल्मा रुडोल्फ की बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स, कि जिस लड़की की लेफ्ट लेग पैरालिसिस थी, पैरालिसिस मत समझिए मतलब नहीं काम की थी, हर वक्त हाई फीवर में रहती थी, हर तीसरे दिन उसको हाई फीवर रहता था, और उसमें भी लड़कर उस लेडी ने 3 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में, और साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और टॉर्नेडो कहा गया, इसका मतलब सोचिए किस स्पीड से वो भागी होगी। और विल्मा रुडोल्फ ने एक लाइन लिखी जो आप अपनी राइट हैंड साइड देखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं कंपनी को छोड़ दूं, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है मेरी सक्सेस नहीं हो रही, अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है। अब निर्णय आपको लेना है, अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको काम करना है या नहीं करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट लूज अंटिल यू क्विट। अब तब तक हारते नहीं हो जब तक आप हार मान नहीं जाते। मैं कहता हूं ट्राई करो हार जाओगे, ट्राई करो हारोगे, ट्राई करो लूज, ट्राई करो लूज,
पर बिकम अ मास्टर। आप मास्टर बन जाओगे कि आप ट्राई भी नहीं करोगे, आप सिर्फ हल्का से कदम रखोगे और सक्सेस आपके साथ होगी। तो यू नेवर लूज, आप कभी हारते नहीं हो जब तक आप हार मान नहीं लेते। अगर आज आपने ई बाइटर में एक निर्णय ले लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, अगर आपने आज एक निर्णय ले लिया कि मुझे आगे बढ़ के आगे पहुंचना है, अगर आज आपने निर्णय ले लिया कि मैं करके दिखाऊंगा, अगर आज आप यहाँ पे ठान चुके हो, अगर आप यहाँ पे सब कुछ मान चुके हो, सब कुछ आपने सोच ली है, तो आपको अपने आप से हार नहीं माननी। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे में से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि आपकी कोई भी लात पैरालिसिस नहीं है, आपका कोई भी अंग पैरालिसिस नहीं है। जब वो लेडी जिसके पैर पैरालिसिस थे, एक टांग चल नहीं रही थी, अगर वो 3 गोल्ड मेडल जीत सकती है, तो आपके पास सब कुछ होते ही तो आप अगले ब्लैक डायमंड ई बायोटोरियम में बन सकते हो। कोई दोहराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आप 110% ई बायोटोरियम में ब्लैक डायमंड बन सकते हो, एट एनी कॉस्ट बन सकते हो। डिसीजन आपका होना चाहिए, निर्णय आपका होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि यस मैं बन सकता। तो आज अपने बेसिक्स को क्लियर करो, अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैं चाहूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ साबित करना है अपने आप को, अपनी सोच को, अपने सपनों को कि हाँ मैंने करके दिखाया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। आई बिलीव मैक्सिमम नॉलेज आपको अपनी मैंने ट्रांसफर करी, आपको बताया, आपको समझाया, और आज शायद एक निर्णय आप अपने आप के लेंगे, एक विश्वास अपने अंदर भी पैदा करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओवर टू अनिल जैन सर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रतीक, इतने नपे तुले शब्दों के साथ में आपने इतनी सब बातें कही तो हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी सब बातों के लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे या पचा पाएंगे। आप लोगों को लगता है दोस्तों कि इतनी सब बातें जो आज आपको बताई हैं, ये सब सिर्फ हमारे काम की बातें हैं, आपके काम की बात नहीं है? अगर आपको लगता है कि आज जितनी बातें आपने सुनी है, देखी है, समझी है, तो जाओ चैट में बताओ कि वास्तविकता में मैंने आज समझ में आया है कि मुझे किस तरह से काम करना है, और आज से इसके ऊपर मैं अप्लाई भी करूंगा। जो लोग कहते हैं मैं अप्लाई करूंगा, वो ए टाइप करके भेजो, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेव, APPLE, ए। आज से अप्लाई करना है। सुनना समझना तो दुनिया ने बहुत सारी चीजें सुनाई है, समझाई है, लेकिन आपने अप्लाई नहीं किया। और जब तक आप किसी चीज को अप्लाई नहीं करेंगे, मैं आपको फिर कह के बैठ रहा हूं कि आपको कोई जगाने आने वाला नहीं है। आपको याद होगा हनुमान जी थे, इतने शक्तिशाली थे, उनके पास सारी शक्तियां थी, ताकत थी, लेकिन उन्हें भी जगाया गया था। जब कहा गया था कि तुम कर सकते हो, और उन्होंने कर दिखाया। जैसा अभी आज यहाँ पर प्रतीक सर ने आपको मिल्खा सिंह का उदाहरण दिया कि वो थक गए थे, हार गए थे, बट उनको लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई तो आएगा आपकी जीवन में जगाने के लिए। अब बताओ, सुबह सुबह आपको जगा रहे हैं, और सुबह सुबह जगने के बावजूद भी अगर आप जगते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, तो इसमें दोष किसका है? रोज आपको कोई ना कोई नया पैनलिस्ट आ रहा है, रोज आपको वो बातें बता रहा है जो आपको करना चाहिए, वो जो आज तक आपने नहीं किया है, अब वो करने का समय आ गया है। अभी तक आप करोड़पति नहीं बने ना, तो बनना चाहते हो ना, तो आपको वो भी करना पड़ेगा जो उसको बनने के लिए करना पड़ता है। और आपको बताऊं, बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्हीं सब चीजों के लिए दीपावली के अवसर पर बहुत बढ़िया सा समय है, और लोग दीपावलियां मनाते हैं। लेकिन अभी तक कितनी दीपावलियां आपने मनाई वो तो नहीं मालूम है, लेकिन अब आगे की दीपावलियां हमारी आने वाली सभी दीपावलियों से अच्छी दीपावली बने, इसके लिए हम एक बड़ा आगाज कर रहे हैं। और ये आगाज जो है 14, 15, 16, 17 हम भोपाल में, मध्य प्रदेश की धरती, झीलों की नगरी के पास में करने जा रहे हैं। और जितने लोग भी अप्लाई करने के लिए अभी तक टाइप कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और जो अभी तक टाइप नहीं कर पाए हैं, मैं सोचता हूं फिर वो क्या कर पाएंगे, ये तो उनका भगवान ही उनको उनके बारे में कुछ ना कुछ लिख करके भेजेगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो 3 दिन 2 रात हम लोग एक RTP करने वाले हैं, और इस RTP के अंदर पहले ही हमने चैलेंज के साथ बोला है कि दोस्तों ये RTP अद्भुत होने वाली है। मैं कहूंगा ई बायोटोरियम कंपनी के अंदर आज तक ऐसी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हुआ होगा जो होने वाला है, क्योंकि पहली बार आदरणीय मिस्टर श्रीमान संदीप गज्जर सर, जो मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो खुद भी यहाँ पर आने वाले हैं। मैं भी वहां रहूंगा,
प्रतीक भी रहेंगे और साथ साथ में हमारी पैनलिस्ट टीम के साथ साथ में स्वयं सागर सर वहां पधार रहे हैं। तो आपको कितना अच्छा मौका मिलेगा जब सर हमारे साथ सुबह दोपहर शाम दिन रात रहेंगे। उनके साथ बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे फोटो होंगे, बहुत सारी सेल्फीज होगी। तो माय डियर फ्रेंड, अभी भी आप लोगों के पास में मौका है, क्योंकि आज 11 तारीख है। 11 तारीख है, अभी 11 के बाद में 12, 13, 14 आप बहुत सारी चीजों को प्लान कर सकते हैं। और खास तौर पे जिनके पास में आने जाने की सुविधा, कनेक्टिविटी अच्छी है, मैं कहूंगा उनको तो बिल्कुल ये प्रोग्राम मिस नहीं करना है, राइट। और आप लोगों की जो क्वेश्चन है, रामू जी आपके जो भी क्वेश्चन है, अगर पर्सनल कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे पर्सनल हम लोगों से बात करके दूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत समय हो चुका है और आज का समय भी हमारा विदाई का भी है। लेकिन ये विदाई परमानेंट नहीं है, आज के लिए विदाई है, कल हम फिर सुबह मिलेंगे। लेकिन उसके पहले फिर कहना चाहूंगा, जितने लोगों को लगता है कि सर मैं भी चाहता हूं भोपाल में आकर के कुछ यूनिक सी चीज सीखूं, और हाँ, जो अप्लाई करने वाली बात आज मैंने कही है कि अप्लाई करना है, तो अप्लाई कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप को करना है, इसी चीज के लिए आप यहाँ पर जाएं, चैट में जाएं और चैट में जाकर के अपना आप रजिस्ट्रेशन भी करें। और अब बात करूंगा आज का सेशन कैसा रहा, क्या रहा, ऐसे कुछ लोगों की शेयरिंग हम यहाँ पे सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो प्लीज रेज योर हैंड्स, अपने हाथ खड़े करें, जिससे हम यहाँ पर आप लोगों के बीच के अंदर जो लोगों ने कुछ ना कुछ नया आज सीखा है, उनको यहाँ पर हम आमंत्रित कर सकें। मिस्टर रामू जी हमारे बीच में है। रामू बेदी जी आपका स्वागत है, वेलकम रामू जी। और जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है उनको निवेदन है कि वो लोग बिल्कुल प्रेजेंट रहें, जैसे ही आपका मौका मिलता है आप हमारे बीच में आए। तब तक ये लिंक आपको दी गई है, इस पर रजिस्ट्रेशन करके आप रजिस्ट्रेशन डन वो लिख करके भी मुझे भेजें। धन्यवाद रामू जी, स्वागत है आपका। रामू जी आपने अपना माइक बंद कर लिया है। मैं चाहता हूं कुछ नए लोग आए जो पहली बार आए हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीयूष जी गायकवाड़, पीयूष जी वेलकम, स्वागत है आपका। सर जी नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम पीयूष गायकवाड़ है। सर का सेशन तो ऑलवेज एंड ऑलवेज मोर एंड मोर बेटर एंड ब्यूटीफुल होता है, बट मजे की बात यह है कि वो इतने अच्छे से समझाते हैं कि अपनी गलतियां तुरंत के तुरंत समझ में आती है, पकड़ में आती है, करना क्या है वो समझ में आता है, और इतनी आसानी से, बड़े प्यार से, और ऐसा लगता है कि मतलब जैसे सामने बैठ के कोई समझा रहा हो, इतने प्यार से, इतनी आसानी से वो समझाते हैं कि सेशन को कुछ भी स्क्रीनशॉट लेने की, लिखने की जरूरत नहीं है, वो मुखरगत और याद हो जाता है। सर बहुत बढ़िया सेशन था सर, ऑसम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया पीयूष जी। और बात यही है कि बात हो तो समझ में आना चाहिए, और समझ में आ जाए तो फिर अमल में आना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन लोग चालू कर दिए हैं, बहुत बहुत बधाई है जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके बाद में एक और शेयरिंग यहाँ पर लूंगा, वो है 100 निरोबती जी, आइए आपका स्वागत है। एक मैसेज आया होगा आपकी स्क्रीन पर, अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कीजिए, वेलकम। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू। नमस्ते। प्रतीक सर ने जो हर दिन हम लोग को सेशन देते हैं ना सर, बहुत जबरदस्त, और उसी मीटिंग के वजह से ही आज सर मैं टिकी हुई हूँ। और हर दिन जूम 9 बजे का जो सेशन होता है उसको लेते रहती हूँ, और इतना भी सेशन दिन को मैं ओडिशा से हूँ सर, निरवती महंतो, बस अकेले लीड कर रही हूँ सर। होती जूम मीटिंग नहीं अटेंड करती तो शायद मैं यहाँ पर नहीं रह पाती। तो जो सर ने टारगेट दिया ना, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं निरुपति जी, आप कहाँ से हैं? ओडिशा से है। ओके ओके, शायद आपका नेटवर्क भी वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात कही है ये आपकी नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानियां हैं
जो उन्होंने वास्तविकता में इसको अंजाम दिया है। और हम चाहते ही ये हैं कि बेसिकली जिन लोगों के पास में नॉलेज नहीं है उनके पास वो नॉलेज पहुंचे। हर किसी के पास एक जैसा नॉलेज नहीं होता है। एक और हम यहाँ पर सक्सेस को बुलाएंगे और वो हमारी कंपनी के टॉप मोस्ट अचीवर्स भी हैं, एक बहुत ही सादगी वाले ट्रेनर भी हैं और माशाल्लाह पर्सन मिस्टर राजवीर बुरा जी। आपका भी स्वागत है राजवीर जी, आइए, वेलकम। नमस्कार जैन साहब और सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवीर बुरा हिसार हरियाणा से हूं सर। और आज सर बहुत ही शानदार सेशन रहा। और जैसे बहुत सारे लोग जो सोचते हैं सर बूट कैंप में क्या है, हर बार वही लीडर आते हैं, वही ट्रेनर आते हैं, लेकिन सर हर बार नई बात सीखने को मिलती है। और आज प्रतीक सर ने जो सर बात बताई बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल बात है कि खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा सर। तो मेरा ये मानना है सर कि अगर आदमी हमेशा खुद पे विश्वास रखे और केवल अपने हिस्से का काम करता रहे, अपने हिस्से का काम पहले तो अपने अपलाइन से पूछे भी मुझे क्या मेरे हिस्से का क्या काम है, और उसको वो हमेशा अपने हिस्से के काम को अगर वो करता रहे विश्वास के साथ सर, वाकई में सर इसमें मतलब अपने को ब्लैक डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शानदार सेशन था सर और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बूट कैंप में अपनी प्रेजेंस हमेशा रखें। इसमें पता नहीं ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आपको बूट कैंप दे सकता है सर। तो बहुत अच्छा सेशन था सर, थैंक यू सर। पूरी वाइटरूम की ई ग्रोथ एकेडमी को मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सर। और हम आपको भी थैंक यू करते हैं कि आप हमेशा हम लोगों के साथ में कनेक्ट में रहते हैं, बने रहते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रतीक सर आपको लिंक भेज रहे हैं, ये लिंक इसीलिए भेज रहे हैं कि उन्होंने जो आज आपको बातें बताई हैं उन बातों को आपको अप्लाई करना है। अगर आपने ए टाइप किया है और आपके अंदर एक जज्बात है तो यहाँ पर 6,999 कोई बहुत बड़ी रकम या पैसा नहीं है। हमारे पिताजी ने, हमारे माताजी ने न जाने कितने लाखों रुपए हमारे ऊपर खर्च किए हैं पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, कॉपी किताब के लिए, फिर भी हम उसका ब्याज भी नहीं कमा पा रहे हैं। मेरी बात को बड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बात मैं कह रहा हूं इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है, राइट। लेकिन अब मैं आपको जो कह रहा हूं, यहाँ 6,999 रुपए, पहली बात तो आपके पिताजी माताजी खर्च नहीं करेंगे क्योंकि अब आपकी बारी आ चुकी है। ये पैसा आपको खर्च करना है उन लोगों की खुशियों के लिए जिनकी खुशियों के लिए आप घर से निकलते हैं। वो खुशी सिर्फ आपके अकेले की नहीं है, आपके परिवार की खुशी है, आपके फैमिली में हर एक उस व्यक्ति की खुशी है जिन्हें आप खुश देखना चाहते हैं। करोड़पति सिर्फ आपको नहीं बनना है, करोड़पति आपको बन करके अपने पूरे परिवार को आगे लेकर के चलना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वास्तविकता में एक अच्छी नेतृत्व में आपको आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति आपके अंदर प्रबल है तो आप बिल्कुल भी चूकेंगे नहीं। आप मिलने वाले हैं 15, 16, 17 के दिन भोपाल में। और एक और बात खास बता दूंगा, क्योंकि जैसा आपको पता है सागर सर का दिल ही नाम ही नहीं, दिल भी बड़ा सागर है। तो आपको जो 6,999 रुपए आप जो दे रहे हैं दोस्तों, ये पहले तो कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि हमारे ट्रेनर की फीस ही आपके 6,999 में से 3,000 रुपए चली जाएगी। उसके पश्चात में बात करूं, जो होटल में आप रुकने वाले हो उस होटल के खर्चा इतना है कि वो ट्रेनर की फीस और आपके होटल का खर्चा कर दिया जाए तो आपके ऊपर ऑलरेडी हमारी तरफ से खर्चा होने वाला है। और उसके बावजूद भी सागर सर ने आपके लिए यहाँ पर 6,500 रुपए मूल्य का, मैं कहूंगा 9,000 रुपए मूल्य की 6 अलग अलग बॉटल्स आपको दे रहे हैं। और ये मोर पावर का है। जिंदगी में हर चीज का अपना अपना मजा है, लेकिन मोर पावर का एक अपना अलग ही मजा है। 1,500 रुपए की एक बॉटल भी आपने किसी को सेल कर दिया तो 6 बॉटल मतलब 9,000 रुपए, आपका 6,999 वसूल, आने जाने का खर्चा ही वसूल, और 3 दिन का ये दीपावली मिलन समारोह के रूप में एक बहुत ही बड़ा नया टर्निंग पॉइंट लेने के लिए हम सब लोग मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी ये लिंक सर ने भेजी हुई है, आपके स्क्रीन पर आ रही है, इसको क्लिक करो और अभी सिर्फ 1,500 रुपए देना है, ओनली 1,500 रुपए प्लस GST। बाकी का सारा पैसा आप वहां आएंगे, आप कैश लाएंगे, आपको वहां देना है। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं आना चाहता हूं, और अगर उनको कोई भी समस्या आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो कहाँ है, किधर है, कैसा है, तो बताना चाहूंगा कि दोस्तों आप इमीडिएट इस प्रोग्राम के खत्म होते से ही हमसे फोन पे संपर्क करें, हम आपको उसके सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, बी रेडी, तैयार हो जाओ, क्योंकि अजय सर तैयार हो चुके हैं आज आप लोगों को जबरदस्त एक बहुत बढ़िया शानदार डांस कराने के लिए। तो तैयार होके मिलते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं ईमानदार से बताइएगा, कितने लोग वास्तव में सोचते हैं, बोलते हैं सर आई एम वेरी सीरियस,
सर मैं मेरी जिंदगी में पैसे कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए सीरियस हूँ। कितने लोग कहते हैं कि सर आई एम सीरियस, मैं सीरियस हूँ, आई टाइप करो मैं समझ जाऊंगा। 100 करोड़ बनाने वाले व्यक्ति अनिल जी हैं, वो बोल ही रहे हैं, अनिक भाई, राइट, गजेंद्र जी, सागर जी, राजा जी, संतोष जी, पीयूष जी, कविता जी, डूंगरा जी। अब आप बताइए, अगर आप इतने लोग सीरियस हैं तो आप इस सीरियसनेस को रख के कर क्या रहे हो? क्या सीरियस हो जाने से काम होगा? क्या सीरियसनेस आपके फील्ड में नहीं दिखानी पड़ेगी? सीरियसनेस आपको काम करने समय आपको जो नॉलेज चाहिए उस नॉलेज को लेने के लिए दिखानी पड़ेगी। ये सीरियसनेस ही आपको वास्तविकता में भोपाल तक लेके आएगी। ये सीरियसनेस ही आपको आगे बढ़ाएगी। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, आपको अगर वास्तविकता में अप्लाई करना है तो वही लोग अप्लाई करेंगे जो सीरियस हैं, राइट। तो चलिए अब ये सीरियस लोगों से मैं बात करूंगा, मैं उन लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो सीरियस नहीं है। सीरियस लोग अगर वास्तविकता में आप हैं तो क्या लगता है कि वास्तविकता में आपकी सफलता के आगे ये 7,000 रुपए ज्यादा है? जल्दी बताइए, क्या लगता है सफलता जो आप पाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने परिवार की खुशियां लेना चाहते हैं, आपके ही नहीं आपके परिवार के सपने पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए 7,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है क्या? जबकि खा पी तो आप ही रहे हो, रहने का तो आपको ही है, खर्चा पूरा आपके ऊपर ही हो रहा है। अगर इसी जगह पर आप एजुकेशन की कहीं पिकनिक पे गए होते तो जैसे पूरा का पूरा गुजरात दीपावली के अगले 5 दिन तक पिकनिक पे चला जाता है, बताइए, ये सिर्फ खर्चा करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आप खर्चा जो कर रहे हो वो खर्चा आपका अपने ऊपर होने वाला खर्चा, बाकी तो सारी की सारी आपको लर्निंग, और लर्निंग के बाद आती है अर्निंग। इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए मैं फिर से कहूंगा, जितने लोगों ने बोला कि सीरियस हैं और 7,000 रुपए बड़ी अमाउंट नहीं है, तो जल्दी से जल्दी अभी के अभी रिटर्न करें। और प्रतीक हमेशा कहता है कि एक्चुअल में ये ट्रेनिंग 6,500 की 6,999 की नहीं है, सिर्फ 500 रुपए की है। मैं कहूंगा माय डियर फ्रेंड, ये ट्रेनिंग 500 रुपए की नहीं है, ये ट्रेनिंग लाखों रुपए की है, लाखों रुपए की है। क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर एक छोटा सा नॉलेज, आइडिया और ज्ञान अगर आप मिल जाए और वो आपको टर्निंग पॉइंट में काम आ जाए, तो मैं कहता हूं आपकी जिंदगी को ये 360 डिग्री चेंज कर देता है। तो ये ट्रेनिंग 500 रुपए आपकी जेब से लग रहे हैं, वो बात आप अलग बात है, लेकिन मैं कहूंगा वो लग नहीं रहे हैं, ये आपकी जिंदगी में आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं। ये पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो प्रत्येक एक बात और बोलता है, सर के नीचे सर के ऊपर, समझ में आ रहा ना? तो ये आपके सर, आपके दिमाग, आपके ब्रेन के लिए आपके द्वारा किए जाने वाला नॉलेज है। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करो, अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करो। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं देखना चाहता हूँ आज मेरी बात किसके जहन में उतरी है और कौन सीरियस हो गया है, जो कहता है डन सर, मैं आपके साथ मिल रहा हूँ भोपाल में नर्मदापुरम। और हाँ, एक दिन हम नर्मदा मैया के दर्शन के लिए सुबह सुबह जाएंगे और नर्मदा मैया के कोक में बैठ करके हम स्नान भी करेंगे। बहुत जबरदस्त जगह है। लोग न जाने पैदल चल चल के कितनी दूर से उस नर्मदापुरम पे आते हैं। तो नर्मदापुरम पे जो लोग आते हैं, मालूम है नर्मदा मैया के कोक में बैठ करके नहाने का मजा आता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं कहता हूं शुद्धि भी आती है। और नर्मदा मैया के पास जब स्नान कर लेते हैं तो पता नहीं कितने जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, अभी एक रजिस्ट्रेशन हमारे बीच में किसी ने किया है, उनको बधाइयां, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय जी, आपको आमंत्रित करता हूं, और रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग रजिस्ट्रेशन तुरंत करें, लिंक आपके पास आ गई है। यस, दिया। सो थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन। और सबसे बड़ा थैंक्स प्रतीक कथुरिया जी को कि आज उन्होंने माइंड ब्लोइंग सेशन रहा, क्योंकि बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजें जो वीडियो के माध्यम से, जो उनके मटेरियल कंटेंट्स के माध्यम से और जो उनकी बातों के माध्यम से उन्होंने हमें बताया। दोस्तों, अब सिर्फ काम है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का। तो जो आज उन्होंने बताया उनको अपने दिमाग में रखिए और अपने विजन को हमेशा क्लियर रखिए कि हमें वहां तक पहुंचना है। कल एक नए स्पीकर, नए सेशन के साथ आपके बीच में। और याद रखिए, ये 2nd एनिवर्सरी स्पेशल है, तो जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनको जरूर बताइए। ये उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए भी बहुत जरूरी है एजुकेशन। कल मिलते हैं 7:50 पे नए सेशन के साथ और नए स्पीकर के साथ। हम सभी की तरफ से प्रतीक को बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने आज इतना बढ़िया सेशन हमारे बीच में रखा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर द होल डे।